तो आज एक छोटा सा टॉपिक है उत्तराखंड की सामाजिक प्रथाएं जो हैं, तो इनमें से भी कई बार प्रश्न बनते हैं क्योंकि हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो फिर ये आके वो करते हैं। और एक ये है मौखिक जो लोक साहित्य है उनको क्या चीज़ बोला जाता है। तो ये छोटे छोटे आधारित प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू से देखते हैं इसको। तो पहले है उत्तराखंड की सामाजिक प्रथाएं। तो प्रथाएं जो होती है क्या क्या बोला जाता है तो देख लेते हैं। तो पंडियाल प्रथा, तो गांव में आपसी सहयोग हेतु श्रमदान की प्रथा होती है। जैसे कोई मंदिर या कोई गांव का कार्य हो रहा है तो उसमें सब गांव वाले मिलकर श्रमदान करते हैं। और फिर जोहड़ प्रथा, तो इसी को महिला संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो कभी पेपर में बनाया गया कि जोहड़ प्रथा किससे संबंधित है, तो महिला संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। और फिर उसके बाद है छूट प्रथा, तो विवाह विच्छेदन संबंधी महिला अधिकार, तो महिलाओं के लिए है ये। और सल्टवाड़ा प्रथा, लड़का पैदा होने पर उसके मामा के घर ले जाने की प्रथा, तो ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो देखिए सल्टवाड़ा प्रथा, जब लड़का अगर पैदा होता है तो उसको उसके मामा के घर है मतलब अपने नैनीहाल में ले जाने की प्रथा होती है। और फिर है मात प्रथा, तो बंधुआ मजदूरी से है मात प्रथा। ओडाल, ये तो पेपर में बने भी है, लड़की को भगाकर ब्याह करने की प्रथा, तो ओडाल ठीक है, इसे लिए जाते हैं, पता नहीं कैसे लिए जाते हैं। खलिक प्रथा, निम्न वर्ग के कामगारों को फसल पैदा होने पर अनाज देने की परंपरा। तो खलिक प्रथा का संबंध निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, कामगार जो होते हैं, उनकी जो फसल अगर पैदा होती है तो अनाज को उनको देने की परंपरा होती है। और फिर उसके बाद है बड़ियाल प्रथा, निम्न वर्ग में रात भर जागर लगाने वालों की परंपरा। तो जागर जो बोलते हैं ना, पूजा वगैरह, तो उसी से संबंधित है। फिर है चौहते प्रथा, खुशी अथवा शोक के अवसर पर संगीत बजाने की परंपरा। तो चौहते प्रथा, तो ये जुड़ी हुई खुशी अथवा शोक के अवसर पर जब संगीत वगैरह बजता है तो उस चीज़ से संबंधित है। और फिर ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं चले, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। मौखिक लोकोक्तियाँ, तो लोक वार्ता किसे बोलते हैं, तो तत्काल निर्मित कविता को क्षेत्रीय भाषा पंडुली कहा। क्षेत्रीय भाषा में पंडुली, तो देखिए तत्काल निर्मित कविता को क्षेत्रीय भाषा में पंडुली, तो पंडुली किसे कहा जाता है, तो लोक वार्ता जो तत्काल निर्मित कविता होती है ना, तो पंडुली उसको कहते हैं। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है लोककृतियाँ, तो लोक में प्रचलित अखाड़ा या किस्से नाम से जाना जाता है। तो लोकोक्ति को जो अखाड़ा पखाड़ा या किस्से जो बोलते हैं ना, उस नाम से बोला जाता है। फिर है पहेलियाँ, तो पहेलियाँ को आड़ा या ऐण कहा जाता है। तो कई बार ना इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है किसको क्या बोला जाता है। तो पहेलियाँ आड़ा को बोलते हैं, जैसे हमारे कुमानी वगैरह में बोलते हैं ना, आड़ घर रही, मतलब ऐसे बोलता है, तो वही है। और लोक गाथा, इसको पौराणिक लोक गाथाएँ, जागर तथा लौकिक या ऐतिहासिक गाथाएँ पवाड़े आते हैं इसके अंदर में। और फिर लोक कथा, जनमानस के मनोरंजन, धार्मिक प्रयोजन तथा शिक्षा हेतु प्रचलित, ये इससे संबंधित हो जाएगा। और लोकगीत, भाषा शैली तथा वर्ण पर आधारित गीत, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बन सकते हैं कभी भी, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न कहीं से भी बन सकता है आपका, तो देख लीजिएगा।